मेरे बच्चे, मैं काली माँ तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आई कैसे हो। मेरे प्रिया बच्चों, अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं, दूर कर दूंगी। तुम्हारा जीवन बहुत सुनहरा, किंतु तुम स्वयं को नहीं पहचान कर रहे। तुम जो कर सकते हो उसे केवल तुम ही कर सकते हो। मैं तो तुम्हें रास्ता दिखाने आई हूँ, ताकि तुम उसे रास्ते पर चलकर अपने आप को कामयाब बना सको। तुम पहुँचने हैं ऐसे कलयुग में, तुम केवल स्वयं पर विश्वास रखो। यदि तुम्हारी हिम्मत टूटने लगे तो तुम अपनी आंखों को बैंड करके अपने उसे लक्ष्य को याद करो जो तुमने देखा है, और जहाँ से तुमने शुरुआत करी थी उसे दिन को याद करके तुम स्वयं ही आगे बढ़ाने लगोगे। अब दुनिया ऐसी है कि अगर आप उनके कम आते हैं तो ही वह आपको पूछती है, आपको अच्छा बताती है। जी दिन आप उनके कम नहीं आते हैं या उनके कार्य करने को माना कर देते हैं, उसे दिन आप बहुत बुरे कहलाने हैं। मेरे बच्चों, ऐसे लोगों से सटक रहे, उन्हें जीवन में ना आने दे, उनसे दूरी बनाकर रखना में ही आपकी भलाई है। इसलिए सदैव ही आप सोच लो, कभी भी आईने की तरह अपने आप को साफ और पवित्र नहीं बना सकते हैं। मेरे बच्चों, आजकल की कलयुग की दुनिया में लोग इतने ज़्यादा मतलबी हैं कि जब उनकी ज़िंदगी में नए लोग ए जाते हैं तो वह पुराने लोगों को भूल जाते हैं। मेरे बच्चों, बराबर कभी भी झूठ मत बोलना, क्योंकि आपके द्वारा बोला गया एक झूठ आपके सारे सत्य को शंका में लाकर रख देगा। उसके बाद यदि आप चाहे कितना भी सच बोलेंगे, किंतु कोई आपकी बटन पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए सदा ही झूठ से दूर रहे मेरे बच्चों। मेरी एक बात याद रखना, अपमान मत करना, ना ही अब शब्द बोलना। अगर आप किसी का अपमान करेंगे तो आपको जीवन में उसे अपमान का फल बास सहित मिलेगा। इसलिए कभी भी जीवन में किसी का अपमान करने की गलती ना करें। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि कभी जीवन में अपमान ना करें, झूठ ना बोले। इसलिए उन्हें अपनी माता की इन बटन को सदैव ही अपने माँ में स्मरण रखना है। जो मेरी प्रिय बच्चे होते हैं वह मेरी इन बटन का अपने जीवन में नियम से पालन पुर करते हैं, और ऐसे बच्चे हमेशा कामयाबी हासिल करते हैं। आप खुद ही देखेंगे कि अगर आपने इन सब बटन को अपने जीवन में अपनाया तो आपका जीवन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा, और धीरे धीरे आपके जीवन के सभी कष्ट स्वयं दूर हो जाएंगे। जो व्यक्ति झूठ, लालच, हिंसा, अब और निंदा करने में अपना जीवन गुर्जर देते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। अब तुम अपना जीवन जीने के लिए तैयार हो। जो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को उचित प्रकार से जियो और आने वाले कल में स्वयं को आगे ले जाओ, क्योंकि सुख दुख जीवन में रहते रहते हैं। अगर तुम दुखों को देखकर बहुत परेशान हो गए तो तुम कुछ भी कार्य नहीं कर पाओगे। हमारे दुखों का कारण हम स्वयं होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वही हमें सुख दुख प्रदान करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। मेरे बच्चों, तुम सबसे ज़्यादा अपने आसपास के लोगों के व्यवहार से दुखी होते हो, जो कि गलत बात है, क्योंकि यह सब सोचकर तुम अपना समय बर्बाद करते हो। जो जैसा होता है वह कभी बदलते नहीं है। इसलिए तुम किसी के व्यवहार को, नकारात्मक लोगों से दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग आपका जीवन बिल्कुल खराब कर देंगे। आपकी सोने समझना की शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहो, ताकि तुम अच्छा सोचो और अपने जीवन में अच्छे कार्य करो। मेरे बच्चों, मैं ऐसा तुम्हें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम दुखी रहोगे, नकारात्मक सोचोगे तो तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसे ही बातें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगे और तुम्हें आगे बढ़ाने नहीं देंगे। मैंने तुम्हें जो शक्तियाँ दी हैं तुम उनका प्रयोग करो। अपने जीवन में हमेशा अच्छे विचार रखो, अच्छे लोगों को अपने जीवन में अपने। मेरे बच्चों, क्या सही है क्या गलत है, पर विश्वास रखो और अपने कार्य करते जो तुम्हें जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि जो मुझ में पर विश्वास रखना है, मैं कभी उसको हारने नहीं देती हूँ। मैं तुम्हारे बिगड़े से बिगड़े कम बनाने की ताकत तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझ में पर भरोसा रखना होगा और मुझे वादा करना होगा कि जीवन में ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहोगे। मैं तुम्हारे जीवन से सभी बुराइयों को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगी, और जो तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग, उन्हें भी तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी। मैं चाहती हूँ तुम मुझ में पर विश्वास रखो और मुझे ऐसे ही प्रेम करो, श्रद्धा भक्ति रखो। तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। तो मेरे बच्चों, मैंने जो ज्ञान आज तुम्हें दिया है उसे तुम हमेशा याद रखना। अब मैं अपने लोग करना चाहती हूँ और यही कहना चाहती हूँ, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो और हमेशा खुश रहो। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, सदा खुश रहना। जय माँ काली।
मेरे बच्चे, एक खूबसूरत तोहफा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। आज वक्त है अपने पंख फैलाने का, इस खुला आकाश में उड़ जान का। मेरे बच्चे, तुम अब तक जिसे अपना पूरा संसार समझ रहे थे, वह तो बस एक छोटा सा अंश था। अपने पंख खोलो, तुम्हारा संसार तो यह खुला आकाश है, जहाँ तुम बंधन मुक्त विचार करते हो। मेरे बच्चे, एक खूबसूरत तोहफा तुम्हारी ओर ए रहा है। यह तुम्हारे जीवन में उत्साह और उमंग को वापस लेगा। इस खूबसूरत तोहफे की पहचान तुम्हें स्वयं करनी है। किसी को यहाँ एक व्यक्ति के रूप में प्राप्त होगा, तो किसी को खूबसूरत जीवन साथी के रूप में प्राप्त होगा, किसी को नन्हे शिशु के रूप में, तो किसी को जीवन की नई दिशा के रूप में। लेकिन यह सभी के लिए अत्यंत भाग्यशाली होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा का स्टार बांट चुका है। यदि तुम अपने आप को एक दृष्टि बनकर देखो, तब तुम पाओगे तुम्हारे व्यक्तित्व ने प्राकृतिक द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। किस प्रकार विद्युत धारा प्रवाह के लिए इस तरह चयन किया जाता है। जी तार की क्षमता उसे धार को प्रभावित कर सके, सूक्ष्म क्षमता की धार में अधिक धारा प्रवाहित कर दी गई तो वह ध्वस्त हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा का प्रभाव है। जैसे जैसे तुम्हारी क्षमता में विकास होता है, वैसे वैसे तुम्हारे शरीर की ऊर्जा बढ़नी है, जो लगातार अपने हृदय में आध्यात्मिक अग्नि को प्रज्वलित करती है। उनकी क्षमता बढ़नी चली जाती है और अनंत धारा उनके शरीर में प्रभावित होती है, जिससे वह सरलता से सहन कर लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, तो मुझे घबराओ मत। यह सब तुम्हारी यात्रा का विशेष अंग है। एक पहाड़ पर करते ही तुम्हारे लिए दूसरा द्वारा खुला जाएगा। तुम इतना स्मार्ट रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा आहट कदापि नहीं होगा। जी, प्रकार भक्ति अपनी ईश्वर को परीक्षा देता है। इस प्रकार सच्चे भक्तों के लिए ईश्वर को भी परीक्षा देनी होती है। जब भी तुम्हें ऐसा लगे अब कुछ भी नहीं बच्चा, तो तुम मुझे पुकार लेना, तब तुम्हें ध्यात होगा मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ी थी। जो तोहफा मैंने तुम्हें भेजो है, उसके लिए खुद को तैयार करो, क्योंकि बहुत जल्द है तुम्हें मिलने वाला है। चलो थोड़ा मुस्कुराओ। तुम्हारी मुस्कान पूरे वातावरण को आनंद करती है। मेरे बच्चे, यूं उदास होकर ना बैठा करो। एक बड़ी अच्छी कहावत है, जब एक द्वारा बैंड होता है, तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे लिए एक नए द्वारा खोल देते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अनुभव करते हैं। हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। हमारे लिए तो कोई नया द्वारा नहीं खुला, कोई भी नया द्वारा हमें नहीं मिला है। उसे विषय में चिंता करते हैं और दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, किंतु नया द्वारा खुलना अवश्य। किंतु जो पुराना बैंड द्वारा है, इसके समक्ष दुखी होकर बैठ जाते हैं। कुछ इस प्रकार बैठ जाते हैं कि नए द्वारा पर उनकी दृष्टि पड़ती ही नहीं है। मेरे बच्चे, बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन के नए स्टार पर ले जाने के लिए मेरी शक्तियाँ तुम्हारी ओर बांट रही हैं। वह अदृश्य शक्ति है जो तुम तक पहुँचने वाली है, जो एक पाल में तुम्हें ऐसी सूचना देगी कि तुम झूठ उठो। जी मेरे बच्चे, यह तुम्हारी परीक्षा का फल है, जो खुशी बनकर तुम्हारे घर में शीघ्र प्रवेश करेगी, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में तुम्हारी पदोन्नति होगी। तुम्हारे इसके लोग तुमसे अत्यधिक प्रभावित होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे माता पिता तुम पर गर्व करेंगे, क्योंकि तुम उन्हें वह देने वाले हो जो किसी को अब तक नहीं। चमत्कार तब प्रारंभ होते हैं जब वह उनके होने की सबसे कम आप रखना है। तुम्हारे जीवन का वही निर्माण प्रारंभ होगा जब चारों तरफ से चमत्कार की वर्षा होगी। ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे लिए नए द्वारा खोलेगा, जहाँ तुम संसार को आध्यात्मिक ज्ञान के बीच खड़े होंगे और संसार में रहते हुए भी ईश्वर प्रेमी बनकर सब कुछ प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें ऐसी सूचना मिलेगी जो तुम्हारे घर को खुशियों से भर देगी। मेरे बच्चे, देखो यह दुनिया कितनी अच्छी है, तो कोई अत्यधिक प्रश्न। एक ही समय में किसी के घर में शिशु का जन्म होता है और उल्लास का माहौल होता है। वहीं इस समय एक घर में किसी के घर देहांत हुआ होता है, जहां मातम दोनों घरों में घाटी घटनाएं मैं देख रही हूँ। पर मुझे ना कोई प्रसन्नता है, ना ही कोई दुख, क्योंकि जिसने जन्म लिया है वह अपनी एक नई यात्रा पर, जहां उसे कोई अध्याय जीवन रूप में सीखने हैं, और किसी की मृत्यु हुई है, वह कई अध्याय सीख कर मेरे पास ए रहा है। यह चक्र तो तब तक चला रहेगा जब तक वह आत्मा जीवन के साथ अध्याय पूर्ण से ग्रहण न कर ले। इसी प्रकार जब तुम्हारे जीवन में कोई लाभ होता है अथवा हानि होता है, तो तुम्हें एक समाज व्यवहार करना चाहिए। किसी भी स्थिति में अत्यधिक प्रश्न या अत्यधिक दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मेरे बच्चे, आज तुम दुखी हो सकते हो, तो निश्चित ही कल तुम्हें इतनी ही मंत्र में खुशी भी मिलेगी।
यदि आज तुम अत्यधिक प्रश्न तो हो सकता है कल तुम्हें दुखी भी होना पड़े। इसलिए आज मैं तुम्हें गुप्त मंत्र दे रही हूँ। जीवन में स्थिति चाहे जो भी हो, सदैव ईश्वर का स्मरण हृदय से करते रहना। ऐसा करने से जीवन में सुख और दुख एक समाज लगे लगता है। जब तुम्हें कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो तो उसे ईश्वर की सेवा समझकर ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर अहंकार का वास नहीं होगा। प्रत्येक दिन जो भी अच्छे कर्म करो उसे ईश्वर की सेवा समझो। इसी प्रकार जब तुमसे कोई गलती हो तो उसे भी ईश्वर के चरणों में समर्पित कर स्वीकार करो। आज तो मैंने तुम्हें नहीं है, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। सोच समझकर चलना, कर चलना। सोच समझकर जब चलोगे तब वह कम सबसे अधिक श्रेष्ठ होंगे। कब किस मोड़ पर मुड़ना है, कब किस मोड़ पर नहीं मुड़ना है, कब गति अधिक हनी चाहिए, कब नहीं, कब रुकना है, इस सब का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।